जो बजट पेश किया है वो प्रदेश की समृद्धि और विकास का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए, पानी, बिजली, सड़क के लिए जो प्रावधान किया है वो न केवल पर्याप्त है बल्कि बढ़ाया गया है पिछले साल से। ये खेती को लाभ का धंधा बनाने का बजट, जिसमें किसानों को अनेकों सौगातें दी गई। ये उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार बढ़ाने वाला बजट। ये बजट नौजवानों के मन में भी एक नई आशा और विश्वास पैदा कर रहा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार जैसी योजना के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है और जो हमारे कारीगर और छोटा काम धंधा और व्यवसाय करने वाले जो मित्र हैं उनके लिए भी नई आशा का संचार इस बजट में किया गया है। गृहिणियों को भी राहत देने वाला बजट। रसोई गैस के दाम 20 से लेकर 40 रुपए प्रति सिलेंडर तक इससे कम होंगे। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और महिला सशक्तिकरण पर इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। गरीबों के कल्याण के लिए, क्या उसमें मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा जैसी योजना हो, उसके लिए पर्याप्त प्रावधान है। और गरीबों के कल्याण की जो बाकी योजनाएं, हाथ ठेला धकाने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, केस शिल्पी, हमाली करने वाले, ग्रामीण मजदूर, शहरी मजदूर, इन सबको राहत देने के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में और कदम बढ़ाए गए हैं। गांव की बेटी विवाहकरण, इन योजनाओं का लाभ अब निजी महाविद्यालयों में पढ़ने वाली बेटियों को भी मिलेगा। लाडली लक्ष्मी जैसी योजना के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किया गया है। और अगर आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न केवल नए विद्यालय खोलने के फैसले किए गए, अब तो भवन बनाने से लेके और अध्यापकों के वेतन बढ़ाने तक के फैसले इस बजट में किए गए हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी जो इंतजाम करने आवश्यक थे वो भी इस बजट में किए गए हैं। कुल मिला के ये बजट विकास का बजट है। ये बजट प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाने वाला बजट है। और जो लक्ष्य हमने तय किया है, हम तेजी से विकासशील राज्य तो बने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को जल्दी विकसित राज्यों की अग्रपात में खड़ा करके ले जाने वाला ये बजट है। इसका मैं स्वागत है। हर साल का जो बजट आ रहा है, आप देख रहे हैं कि इन सब क्षेत्रों में पहले साल से ही चुनाव जीतने के बाद पर्याप्त प्रावधान किए। ये अलग बात है कि हम अपने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा हर साल इन प्रावधानों को और बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इसलिए अगर कोई इस नजर से देखता है तो मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन हम तो पहला जो बजट भी था उसमें भी हमने इन सब क्षेत्रों के पर्याप्त प्रावधान किए थे। और लोक कल्याणकारी जो योजना है, आम जनता के कल्याण की जो योजना है, वो हर साल हर महीने कोई ना कोई नई बनती जाती। जनता के बीच से जो समस्याएं उभर के आती है उसके समाधान का प्रयास और उपाय हम पहले दिन से। केंद्र सरकार हर महीने बढ़ाते जाए 50 पैसे और 60 पैसे और 75 पैसे। मैं बेसिकली प्रारंभ से ये कहता रहा हूं कि जब वो खाद के दाम बढ़ने का सवाल हो, मैं प्रारंभ से विरोध करता रहा हूं। जितने दाम उन्होंने बढ़ाए 2.5 गुने से ज्यादा कर दिए। और चाहे वो डीजल के दाम बढ़ने का सवाल हो, इस पर फैसला केंद्र को करना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर ना तो डीजल छोड़ा जा सकता है और ना खाद छोड़ी जा सकती है। ये फैसला उनको करना चाहिए। हम अपनी बात पर कायम है और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं।